हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रिसर्च प्रोसेस के स्टेप देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिसर्च होती क्या है। डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च इज अ सिस्टेमैटिक एंड एन ऑर्गेनाइज्ड मेथड टू फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस। Research is a systematic investigation into a subject in order to discover new information or new fact or reach a new understanding or to collect information on a subject. Research किसी भी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने के लिए एक systematic and organized method होता है. Research consists of the prefix re which means again or anew and search which means to examine और टू ट्राई। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री एंड सर्च। री जो एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है अगेन, एंड सर्च का मतलब होता है एग्जामिन एंड ट्राई। अनुसंधान की परिभाषा। अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए एक व्यवस्थित और संगठित तरीका है। अनुसंधान किसी विषय पर व्यवस्थित जांच है जिसका उद्देश्य नई जानकारी या नया तथ्य खोजना या नई समझ तक पहुंचना या किसी विषय पर जानकारी एकत्र करना है। रिसर्च प्रोसेस। अ रिसर्च प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एक्शंस और स्टेप्स necessary to effectively carry out research and the desired sequencing of these steps. रिसर्च को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ स्टेप का यूज किया जाता है। किसी भी रिसर्च को इफेक्टिव बनाने के लिए इन स्टेप्स का सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अनुसंधान प्रक्रिया। अनुसंधान प्रक्रिया में अनुसंधान को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक क्रियाओं या चरणों की श्रृंखला और इन चरणों का वांछित अनुक्रम शामिल होता है। 7 स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। कहीं कहीं पर रिसर्च प्रोसेस में 8, 9 या फिर 10 स्टेप्स का यूज भी किया जाता है, लेकिन मोस्टली हम रिसर्च प्रोसेस में 7 स्टेप का यूज करते हैं। 7 स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। स्टेप 1 डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। स्टेप 2 रिव्यू ऑफ लिटरेचर। स्टेप 3 फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। स्टेप 4 प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। स्टेप 5 डेटा कलेक्शन। Step 6 Data Analysis. Step 7 Interpretation and Report Writing. शोध प्रक्रिया के 7 चरण। रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम। रिसर्च प्रोसेस बिगिंस विद द रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। रिसर्च प्रोसेस एक प्रॉब्लम से शुरू होती है। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना होता है, उसके बाद हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं। रिसर्च प्रोसेस में प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम थोरोली एंड सेकंड स्टेप है एंड रिफ्रेजिंग द सेम इनटू मीनिंगफुल टर्म्स फ्रॉम एन एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम is to discuss it with one's own colleagues or with those having the same expertise in the matter. प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने का बेस्ट वे है कि हम उसको अपने कलीग्स से डिस्कस करें या जो पर्सन इस फील्ड में एक्सपर्ट है हम उस पर्सन से उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें। अनुसंधान प्रक्रिया का पहला कदम है समस्या को परिभाषित करें। शोध प्रक्रिया किसी समस्या या अवसर की पहचान से शुरू होती है। समस्या को समझने का सबसे अच्छा तरीका अपने सहकर्मियों या उस मामले में समान विशेषज्ञता रखने वालों के साथ इस पर चर्चा की जाए। सेकंड स्टेप है एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। इट इज नेसेसरी फॉर द रिसर्चर टू कंडक्ट एन एक्सटेंसिव सर्वे कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम। लिटरेचर रिव्यू के लिए हम मैनुअल्स, कंपनी रिकॉर्ड्स या फिर पब्लिश्ड जर्नल का यूज कर सकते हैं। Literature review is an integral part of entire research process and makes valuable contribution to every operational step. Literature review can be time-consuming, daunting, and frustrating, but is also rewarding. Its function are लिटरेचर रिव्यू बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है या बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकता है या बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लेकिन लिटरेचर रिव्यू हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होता है
और इसके फंक्शन हैं ब्रिंग क्लैरिटी एंड फोकस टू योर रिसर्च प्रॉब्लम, इम्प्रूव योर मैथडोलॉजी, ब्रॉडन योर नॉलेज, कंटेक्सचुअलाइज योर फाइंडिंग्स। चरण 2, विस्तृत साहित्य समीक्षा। शोधकर्ता के लिए समस्या से संबंधित व्यापक सर्वेक्षण करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से मैनुअल, कंपनी रिकॉर्ड, पत्रिकाओं में प्रकाशित डेटा का उपयोग किया जा सकता है। साहित्य समीक्षा संपूर्ण शोध प्रक्रिया का अभिन्न अंग है तथा प्रत्येक क्रियात्मक चरण में बहुमूल्य योगदान देती है। साहित्य की समीक्षा करना समय लेने वाला, कठिन और निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यह फायदेमंद भी है। इसके कार्य हैं अपनी शोध समस्या पर स्पष्टता और फोकस लाएं, अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, अपने निष्कर्षों को प्रासंगिक बनाएं। Step 3, Objectives and Hypotheses. An objective will precisely say what should be researched. एक ऑब्जेक्टिव ये क्लियरली बताता है कि किस चीज पर रिसर्च की जानी चाहिए। The best expression of a research objective is a well-formulated, testable research hypothesis. A hypothesis is an unproven statement or proposition that can be refuted or supported by empirical data. हाइपोथेसिस परिकल्पना रिसर्च क्वेश्चन का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है जिसको इंपिरिकल डेटा द्वारा या तो रिफ्यूज किया जा सकता है या फिर सपोर्ट किया जा सकता है। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स एसर्ट पॉसिबल आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन। चरण 3, उद्देश्य और परिकल्पनाएं। एक उद्देश्य सटीक रूप से बताएगा कि किस पर शोध किया जाना चाहिए। परिकल्पना एक अप्रामाणिक कथन या प्रस्ताव है जिसका अनुभवजन्य डेटा द्वारा खंडन या समर्थन किया जा सकता है। काल्पनिक कथन किसी शोध प्रश्न के संभावित उत्तर पर जोर देते हैं। स्टेप 4, डिटरमाइन रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन स्टेप इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च प्लान फॉर कैरिंग आउट द स्टडी। देयर आर नंबर ऑफ अल्टरनेटिव रिसर्च डिजाइन. The choice will largely depend on the research purpose. रिसर्च डिजाइन बहुत से टाइप के हो सकते हैं, लेकिन रिसर्च डिजाइन लार्जली डिपेंड करता है रिसर्च पर्पज पे। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन 3 टाइप का हो सकता है: एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल। चरण 4, अनुसंधान डिजाइन निर्धारित करें। अनुसंधान डिजाइन चरण में अध्ययन के लिए एक अनुसंधान योजना का विकास शामिल है। स्टेप 5, डेटा कलेक्शन। विद द वेरिएशन इन द टाइप ऑफ डेटा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, टू बी कलेक्टेड, द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन ऑल्सो वेरीज। जिस तरह से डेटा में वेरिएशन होती है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेटा, उसी तरह से मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में भी वेरिएशन होती है। क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड का यूज करते हैं और क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड का यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमन मीन्स फॉर कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव डेटा इज द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू सर्वे मेथड. Data can also be collected by using self-administered questionnaires. Telephone interview is another way in which data may be collected. Other means of data collection include the use of secondary sources such as the census, vital registration records, official documents, previous surveys, etc. Qualitative data are collected mainly through in-depth interviews, focus group discussion, and observational studies. चरण 5, डेटा संग्रहण। एकत्र किए जाने वाले डेटा के प्रकार गुणात्मक या मात्रात्मक में भिन्नता के साथ डेटा संग्रहण की विधि भी भिन्न होती है। स्टेप 6, एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा कैन ऑफ 2 टाइप्स: क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। चरण 6 है डेटा का विश्लेषण। डेटा का विश्लेषण 2 प्रकार का हो सकता है: मात्रात्मक विश्लेषण और गुणात्मक विश्लेषण। स्टेप 7, प्रिपेयर and present the final research report. Findings are presented often by research objective should be in clear and concise way. It is a report that communicates properly
and result to clients. चरण 7 अंतिम शोध रिपोर्ट तैयार करें और प्रस्तुत करें। निष्कर्ष अक्सर शोध द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। उद्देश्य स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से होना चाहिए। रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम डिफाइन करना होता है और लास्ट स्टेप रिपोर्ट राइटिंग होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।